सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं ना, सबका मालिक एक, उसके रूप अनेक। ठीक वैसे ही सबका प्रॉब्लम भी एक, उसके रूप अनेक। आई मीन टू से, उस एक ही प्रॉब्लम से बाकी सारे प्रॉब्लम अराइज हुए हैं। एंड देयरफॉर if the question is asked, identify the central economic problem, you have to state scarcity of resources. As we already know, our wants are unlimited. And in order to satisfy unlimited wants, we need unlimited resources. Unfortunately, हमारे पास unlimited resources नहीं है. And therefore, resources की कमी हो जाती है. इसी कमी को कहा जाता है scarcity of resources. That simply means जितने चाहिए resources उतने हैं नहीं. This scarcity of resources can also be stated as unlimited wants and scarce resources having alternative uses. और इसी के कारण बाकी सारे प्रॉब्लम भी अराइज होते हैं, namely problem of allocation of resources, problem of fuller and efficient utilization of resources, problem of growth of resources. But हमारे सिलेबस में केवल प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है. दिस इज कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये हमारे सिलेबस में नहीं है. एंड देयरफॉर इफ यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यू हैव टू स्टेट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. Please keep in mind, how much to produce is not a separate problem, as it is already inbuilt in what to produce. Therefore, this what to produce can also be interpreted as what to produce and how much to produce. That means what to produce and in what quantity. Now, let us deal with central economic problems, namely what to produce, how to produce, and for whom to produce. First, what to produce. What to produce includes how much to produce. That means what to produce and in what quantity. This problem is the direct outcome of scarcity of resources. This problem is created by scarcity of resources for the simple reason that what to produce, क्या प्रोड्यूस करें सर, सब कुछ प्रोड्यूस करो, सब कुछ प्रोड्यूस करें, लेकिन ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड हैं. अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अनलिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है ना. टेक सिंपल एग्जाम्पल, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ रसगुल्लास एंड गुलाब जामुन्स, in order to produce rasgullas and gulab jamun, you will need some inputs, some resources, namely land, labor, capital, enterprise. लेकिन वो तो आपके पास लिमिटेड होंगे, तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी एक लिमिट तक होगा, और उस प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर रसगुल्ले ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो गुलाब जामुन के लिए रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, गुलाब जामुन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो रसगुल्ले के लिए प्रोडक्शन रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे. एंड देयरफॉर दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा, चॉइस रखना पड़ेगा. एक को पाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी. और ये क्यों देनी पड़ रही है? बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. हाउ टू प्रोड्यूस. द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू द टेक्निक टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बेसिकली देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड सेकेंड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, more labor is used and less capital is used and less mechanization or machines are used. But in capital intensive techniques, more capital, more mechanization, more machines are used as compared to labor. For your kind information, labor is human skills used in production activities, and these skills can be physical as well as mental. So basically there are two techniques of production. तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हुआ? द प्रॉब्लम इज, हम जो चाहें टेक्निक यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारे पास स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज है. अगेन, दिस प्रॉब्लम इज आउटकम ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, लेबर हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है, तो कैपिटल भी तो लिमिटेड है, मशीन्स भी तो लिमिटेड हैं. तो हम चाहें कि हम अपनी मर्जी से जो टेक्निक यूज करना चाहें नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. फील कीजिए, फैक्ट्री में 2 ही मशीन्स हैं, तीसरी मशीन लाने में, खरीदने में लग जाएगा टाइम, तो फॉर द टाइम बिंग आपके पास 2 मशीन ही हैं, उन्हीं के साथ काम चलाना पड़ेगा. और अनलिमिटेड मशीन तो वैसे भी नहीं हो सकते. तो देयर इज स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयरफॉर हमें चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक का यूज करें. बट ऑब्वियसली जिस कंट्री में
जिस जगह पे लेबर ज़्यादा हो कैपिटल कम हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ यूजफुल, एंड जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा हो लेबर कम हो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ मोर यूजफुल. For whom to produce? This problem is related to the distribution of produced goods and services as well as income among the individuals in the economy. Simply, जो इनकम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. एक तरीका है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में, या एक है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं उनके लिए ज़्यादा, जिसके पास पैसे कम है, पेइंग कैपेसिटी कम है, उनके लिए कम. क्योंकि हम सबके लिए तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. द रीजन इज हम सबके वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हमें चॉइस करना पड़ेगा किसके लिए प्रोड्यूस करें और किसके लिए नहीं. दो इंटेंशन तो यही होगा कि सबके लिए प्रोड्यूस करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं और स्कैर्स रिसोर्सेज हैं. अगेन दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो द आउटकम ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. हमारे देश में बहुत लोग पैसे कमाते हैं. फील कीजिए, क्या सबकी कमाई बराबर है क्या? नहीं, देयर आर इनइक्वालिटीज. तो फिर गवर्नमेंट को और जो सिस्टम चल रहा है उस कंट्री में उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी गुड्स सर्विसेज इनकम प्रोड्यूस हो रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो कि फिर कोई और मैकेनिज्म यूज हो. एंड दिस प्रॉब्लम एड्रेसेस दोस इश्यूज रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसको ऐसा भी फील कर सकते हैं, हमारे कंट्री में कंप्यूटर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, क्या सब में इक्वली बढ़ते हैं? नहीं, किसी के पास 2-2, 3-3 कंप्यूटर्स हैं, किसी के पास एक भी नहीं है. दिस द प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस. क्योंकि सबके लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते.